वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मल्टीमीडिया। ये आज इस चैप्टर का लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 4, मल्टीमीडिया इन डिफरेंट फील्ड्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में इस चैप्टर में क्या सब पढ़ा था? वी हैव सीन अबाउट मल्टीमीडिया क्या होता है, व्हाट डू यू कॉल मल्टीमीडिया एज, किसके लिए यूज करते हैं, और मल्टीमीडिया के क्या क्या एलिमेंट्स थे, जैसे कि हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए था और वी वांटेड स्टोरेज कैपेसिटी और हमारे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। ये सब नेसेसिटीज था मल्टीमीडिया क्रिएट करने के लिए। हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। और आगे के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीमीडिया के फील्ड्स, मल्टीमीडिया कौन सी फील्ड में कैसे उपयोग हो रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन देखा था और हम लोगों ने एंटरटेनमेंट में भी देखा था। आज देखेंगे और ज्यादा फील्ड्स कहां पे मल्टीमीडिया की उपयोग हो रही है। ऑलराइट, चलो सेशन के अंदर देखते हैं व्हाट इज इट एक्चुअली यूज्ड फॉर। मल्टीमीडिया कौन सी फील्ड में कैसे कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, मल्टीमीडिया इन टेस्टिंग। हमें पता है आज जो कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आप सोच सकते हो मिक्सर, ग्राइंडर, लैपटॉप्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, किसी भी चीज होता है, रिमोट कार्स हो सकते हैं, टॉयज हो सकते हैं, कौन सी भी चीज को आप ले रहे हो, हर एक प्रोडक्ट का टेस्टिंग फेस होता है। क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट जब बन चुका है, वो कंप्लीटेड प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करना मतलब क्या है, ठीक से किया गया है या फिर हम लोगों को वो परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये सब हमें टेस्ट करके ही पता चलेगा। आप कार को भी देख सकते हो, कार्स को न्यूज में आप देख सकते हो ये टेस्टिंग में इतना सारा लेवल्स कर चुका है और अभी भी स्ट्रांग है ना। ये सब कहाँ से मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसे क्या करते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग तो बहुत ही बड़ा फेस है, उसे करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना अच्छा सा बना हुआ है। ऑलराइट, ये टेस्टिंग में किस किस चीजें के लिए हम मल्टीमीडिया को यूज करते हैं। पहला है सिमुलेशंस। इसका नाम क्या है? सिमुलेशंस। दूसरा है प्रोडक्ट टेस्टिंग टूल्स। दूसरा है प्रोडक्ट टेस्टिंग टूल्स। और तीसरा है नासा एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग। तीसरा है नासा एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग। और चौथा है ऐप टेस्टिंग एमुलेटर्स। ओके, ये चारों डिफरेंट फील्ड के हैं, मगर ये सब कुछ टेस्टिंग के अंदर ही होते हैं। ओके, आप देख सकते हो सिमुलेटर्स विल बी फॉर फ्लाइट्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग विल बी फॉर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ग्राइंडर, वो वाला प्रोडक्ट टेस्टिंग। ओके, नासा कौन सा है? ये स्पेस रिसर्च का है ना। एस्ट्रोनॉट्स का ट्रेनिंग का टेस्टिंग फेज। और लास्ट वन है एप्स टेस्टिंग। एप्स क्या होता है? जैसे कि आप एस विद्यालय का ऐप पढ़ रहे हो, ये ऐप के लिए टेस्टिंग फेज भी होता है। वो सब कैसे करते हैं, वो सब हम लोग आज देखने वाले। सिमुलेशंस, ये सिमुलेशंस क्या होते हैं? आप ये सिमुलेशंस का वर्ड गेम्स में सुने होंगे, जैसे कि 3D गेम्स या 2D गेम्स में सुने होंगे। आपको जो फ्लाइट ड्राइव करने का गेम होता है, वहां पे आपको दिखता है ऐसे वाले एक स्क्रीन। ये स्क्रीन में आप देख सकते हो दिस विल रिप्रेजेंट द स्काई। जैसे कि फ्लाइट चला रहे हो, आपको सामने क्या दिखेगा? सिर्फ स्काई ही दिखेगा, है ना। ये जो सामने वाले फ्लाइट स्काई दिखने वाला है, वैसे के वैसे ही जैसे एक फ्लाइट के अंदर ऑल द क्या है, ये सब ऑल द वर्किंग डिवाइसेस, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ जैसे कि फ्लाइट में है वैसे के वैसे ही होंगे। ऑलराइट, मैं गेम्स के बारे में बात नहीं कर रही हूं अभी, तो मैं सिमुलेशंस के बारे में बात कर रही हूं। आपको पता है फ्लाइट लेके आज आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार सीख रहे हो, कार ड्राइव करना सीख रहे हो, तो क्या करोगे? आप कार में ड्राइविंग करोगे, कोई ना कोई तो आपके पास बैठेगा, है ना। ओके, अब ये फ्लाइट चला रहे हो आप, फ्लाइट में इमीडिएटली आप ये सब बिना सीखने के बिना सीखे
आप क्या कर रहे हो, ऐसे डायरेक्टली फ्लाइट में लेके फ्लाइट चला सकते हो क्या? कार तो रोड पे चल रहा है, आपको ब्रेक लगाना आता है, ब्रेक तो हो जाएगा, मगर फ्लाइट तो अगर एक बार ऊपर चला गया तो उसे नीचे लैंड करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है या नहीं? यस। सो पहले क्या करेंगे, फ्लाइट सिमुलेशन टेस्ट करेंगे, जैसे कि आपको रियल टाइम फ्लाइट चलाने के एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके और आप तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलाते जाएंगे, मगर रियल फ्लाइट तो आप चलाएंगे नहीं, सिर्फ ये कंप्यूटर में दिखेगा कि एज दो यू आर ड्राइविंग और राइडिंग अ रियल फ्लाइट। ओके सो ये क्या करेंगे, ये फर्स्ट ट्रायल टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि मे बी द पर्सन इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। पैसेंजर फ्लाइट्स देने के पहले क्या करते हैं, ट्रेन्स भी वैसे ही हैं, ट्रेन्स तो पैसेंजर ट्रेन्स देने से पहले गुड्स ट्रेन के लिए ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही पैसेंजर ट्रेन्स का ट्रेनिंग होता है। ओके सो क्योंकि हम लोगों को रिस्क लेना की कोई जरूरत नहीं होगा ऐसे वाले सिमुलेशंस के साथ। सो सिमुलेशंस में आपको रियल टाइम कंडीशंस आ जाएंगे, जैसे कि स्टॉर्म आ रहा है, विंड आ रहा है, वैसे वाले प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब हम लोग प्रोग्राम करके यूज कर सकते हैं। समझ में आया? सो दीज आर द सिमुलेशंस। प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये जो नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर का प्रोडक्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। सो इसके लिए बहुत सारे टेस्टिंग फेसेस होते हैं। सो आप देख सकते हो, आप एक वार्डरोब शॉपिंग जाते हो या फिर आपको कुछ क्लॉथिंग अपैरल शॉप करना है, तो क्या करोगे, आप जाते हो वहां से खरीद के लाते हो, मगर उसका प्रोसीजर, जैसे कि सूट बनाना का प्रोसीजर या फिर पैंट्स को स्टिच करना का प्रोसीजर, सब कुछ मशीन्स करते हैं, और उसका टेस्टिंग भी सॉफ्टवेयर करते हैं, देखते हैं कुछ डैमेज है या फिर क्लोथिंग का फैब्रिक अच्छा है, स्टिचिंग प्रॉपर है, ओवरलैपिंग है या नहीं, ये सब कुछ कौन टेस्ट करता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं। सो इट सॉफ्टवेयर हैज बीन डिजाइन्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग, मगर ये जो सॉफ्टवेयर रहता है वो टेस्ट करना शुरू कर लेता है। ओके सो यहां पे भी आप मल्टीमीडिया को देख सकते हैं, क्योंकि अगर फॉल्ट रहता है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें फॉल्ट रहता है, तो आपको फॉल्ट का टेक्स्ट भी आता है, इमेज भी आता है, और इसका रेमेडी भी आता है। सो ऑल दीज विल कॉन्स्टिट्यूट यूजिंग अ मल्टीमीडिया इन प्रोडक्ट टेस्टिंग। ओके और उसके बाद देखते हो नासा। आपको पता है एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, स्पेस के अंदर जाते हैं, जैसे कि मून में लैंड करते हैं या फिर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट्स में बैठते हैं, वहां से अर्थ का क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सब कुछ दिखाते हैं, हम लोगों को सेंड करते हैं। सो ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्लाइट तो ओके, फ्लाइट ड्राइव कर सकते हैं, कार तो रोड पे कर सकते हैं, मगर हर एक बार ट्रेनिंग के लिए हम लोग जाके स्पेस में जाके जाके वापस नहीं आ सकते हैं ना। सो इसके लिए नासा में ये वाले ट्रेनिंग के लिए हम लोग स्पेशल व्हीकल्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंदर व्हीकल के अंदर जाते ही ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। स्पेस में ग्रेविटी है क्या? नहीं, पीपल फ्लोट ऑन स्पेस, यू कांट वॉक ऑन स्पेस, है ना। सो ये क्या होता है, ऐसे वाले फीलिंग आने के लिए जीरो ग्रेविटी का व्हीकल्स क्रिएट किए जाते हैं। ओके सो ये ट्रेनिंग सिमुलेशंस के तरह ही, जैसे कि फ्लाइट सिमुलेशंस है, वैसे के वैसे ही स्पेसक्राफ्ट सिमुलेशंस भी हैं, जैसे कि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, मगर आप रियली नहीं जाओगे वहां पे। ओके सो ये सॉफ्टवेयर से डिजाइन करके क्या करते हैं, सिमुलेशंस डिजाइन करके उसमें ट्रेनिंग करते हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ऑलराइट, समझ में आया? सो ये रहेगा ऐप टेस्टिंग एमुलेटर। हमें पता है हम लोग आज बहुत सारे एप्स यूज करते हैं, फॉर फूड, फॉर क्लोथिंग और प्रोडक्ट परचेस, ग्रोसरी परचेस करना या फिर फर्नीचर ऑप्ट करना, सभी के लिए हम लोग अभी ऑनलाइन के ऐप यूज करते हैं। सो ये ऐप क्या करता है, हम लोग फर्स्ट हम ऐप को कहाँ टेस्ट करेंगे, ये ऐप टेस्टिंग एमुलेटर में। ओके सो आप देख सकते हो स्क्रीन में, आपका फोन का स्क्रीन है इसमें। ओके और उसके बाद आप देख सकते हो द कीज दैट आर हियर। सो आपके ऐप को आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। ओके रन कर सकते हो ऐप को। ऐप को रन करने के बाद यहाँ पे की से आप डिसाइड कर सकते हो कौन से की प्रेस करने से क्या यहाँ पे होना चाहिए। सो ये फोन के जैसे ही एक ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना सा डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया गया है। ओके ये एक एप्लीकेशन फाइल होता है। सो ये एप्लीकेशन फाइल रन करने से क्या होगा, ये फोन के तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, और आपका जो ऐप है
ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करने से क्या होगा, आप देख सकते हो विजुअली कैसे आपका ऐप फोन पे दिखेगा। इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक बार आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जाके फोन में हर एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अगर ठीक नहीं है तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये सब करने के बिना व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो अहेड एंड यूज एन ऐप टेस्टिंग एमुलेटर, एंड उसके साथ क्या कर सकते हो, ऐप का वर्जन्स यहां पे डाउनलोड करके यहां पे भी चेक कर सकते हो। ओके ये सब कब करोगे, ऐप ऑनलाइन जाने के पहले, फॉर एग्जाम्पल ऐप को रिलीज करने के पहले। ऑलराइट, सो ये सब क्या करेगा, हमें टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं मल्टीमीडिया को। ऑलराइट, सो मल्टीमीडिया इन बिजनेस। सो पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था, मल्टीमीडिया इन टेस्टिंग। सो अभी देखने वाले हैं मल्टीमीडिया इन बिजनेस। सो बिजनेस में मल्टीमीडिया किसके लिए हेल्प करता है, पहला है प्रेजेंटेशन। हमने तो प्रेजेंटेशन के टॉपिक पढ़ने वक्त ही बताया था, जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसे आपको रिप्रेजेंट करना है। बोलते बोलते रिप्रेजेंट करना एक तरीका होता है, मगर प्रेजेंटेशन में जब करते हो, लाइक पिक्चर्स ऐड करते हो, वीडियोस ऐड करते हो, तब क्या होता है, इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव। सो आप जो सुन रहे हैं आपका प्रेजेंटेशंस को, उन लोगों को और भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग पिक्चर्स देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं जो प्रोडक्ट के बारे में। ऑलराइट, सो इसके लिए किसके लिए यूज करते हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं। रिव्यू मीटिंग्स, ये क्या होता है रिव्यू मीटिंग्स, जैसे कि हमारा एग्जाम्स, हमने जो कुछ पढ़ा है वो तो एग्जाम में हमें रिव्यू करते हैं, है ना। वैसे ही बिजनेस में क्या होता है, हर एक ईयर एंडिंग में क्या होता है, पूछते हैं बॉसेस कि कैसे क्या क्या किया था आपने, ये हर एक कंप्लीट साल में क्या क्या किया था, और कितना सेल्स बढ़ाया था, कितना प्रोडक्ट्स लॉन्च किया था, कितना प्रॉफिट आया था, ये सब कुछ हम रिव्यू में देते हैं। सो वो रिव्यू मीटिंग्स में भी हम चार्ट्स यूज करेंगे, जैसे कि दिखाने के लिए कि ये ऊपर चला गया है, प्रोडक्ट का सेल्स इतना बढ़ा गया, और हमारा क्वालिटी इतना ऊपर गया है। ऑल दिस टू शो देम ऑल वी यूज टेक्सचुअल एंड इमेज रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहीं पे भी हम लोग प्रेजेंटेशंस यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल्स। अगर आपके प्रोडक्ट को किसी को सेल करना है, आपको बोलना है कि दिस इज दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दिस वर्क्स लाइक दिस, कैसे दिखाओगे, ऑब्वियसली मल्टीमीडिया। आपको रिकॉर्ड करेंगे, आप सोचो कि रिमोट कार बेचने चाह रहे हो, रिमोट कार को आप रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगे कि रिमोट को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और कार कैसे चल रहा है। सो ये सब करने के लिए भी हम मल्टीमीडिया को यूज करते हैं। ऑलराइट, मल्टीमीडिया इन फैशन। फैशन टेक्नोलॉजी आज तो बहुत ही बड़ा फील्ड है, जैसे कि हर एक दिन एक फैशन, नया वाला फैशन आ रहा है। दिस इज नॉट अबाउट ओनली ड्रेसेस, इट्स अबाउट कैरेक्टर स्केचिंग, है ना। एनिमेशन कैरेक्टर्स को कैसे स्केच करना है, उनको कैसे ड्रेस करना है, और एम्बियंस कैसे रहना है, ऑल दिस कम्स अंडर फैशन। ओके, सो पहले देखते हैं डिजाइनिंग ऑफ फैब्रिक, फर्नीचर और एनीथिंग फॉर दैट। सो फैशन सब कुछ में है, एक फैब्रिक क्लॉथिंग में हो सकता है, फर्नीचर डिजाइन में हो सकता है, इंटीरियर डिजाइन में हो सकता है, सब कुछ का मल्टीमीडिया चाहिए होगा, क्योंकि आपको स्केच करके वो इमेजेस को दिखाना पड़ेगा। ऑलराइट, यूज अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, इसके लिए अलग अलग सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मल्टीमीडिया के साथ। एनिमेशन कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा था फर्स्ट सेशन में, कैसे एनिमेट करते हैं, स्केच करते हैं, कार्टून को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसे एनिमेट करते हैं। और जो जो सॉफ्टवेयर यूज किए गए हैं, कोरल ड्रॉ, कैमियो एंड ड्रेस असिस्टेंट्स आर द फ्यू सॉफ्टवेयर। ये तो एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम लोग फैशन को यूज करते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज ने हम लोग मल्टीमीडिया के दूसरे फील्ड्स को भी देखा था, जैसे कि बिजनेस, फैशन टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग। ऑलराइट, सो चैप्टर समझ में आया आपको? हाँ, अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज ऐप में जाके एनी डाउट्स बटन को प्रेस करके आपका डाउट बता दीजिए, मैं आके क्लैरिफाई कर दूंगी। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर। बाय।